73 साल की दूरियां मिटी। नफ्ताली बेनेट ने दुबई पहुंचकर रचा इतिहास। किसी इजराइल पीएम की ये पहली ऑफिशियली यूएई विजिट है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने रविवार को दुनिया को चौंका दिया। बेनेट ने रविवार सुबह बताया कि वे आज ही संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं। इजराइल और यूएई के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए अभी कुछ महीने ही बीते हैं। माना जा रहा है कि बेनेट की ये विजिट दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बेनेट की इस विजिट के बाद सऊदी अरब भी जल्द ही इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते बना सकता है। 1948 में इजराइल बना था। उसके बाद किसी भी इजराइल प्रधानमंत्री की ये पहली यूएई विजिट है। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक रविवार शाम को नफ्ताली बेनेट अबू धाबी पहुंच गए। सोमवार को उनकी मुलाकात अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ होगी। हेलीकॉप्टर क्रैश का आखिरी वीडियो सवालों में। पुलिस का सवाल, प्रतिबंधित इलाके में क्या कर रहे थे वीडियो बनाने वाले। मोबाइल फोरेंसिक जांच को भेजा। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश होने से पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर का जो आखिरी वीडियो सामने आया था, उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के मोबाइल फोन को जब्त करते हुए फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही उनसे ये भी सवाल किया है कि वे जंगल के उस इलाके में क्या कर रहे थे जहां बाहरी लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है। भारतीय सेना के सर्वोच्च अधिकारी जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सेना अधिकारी 8 दिसंबर को कुन्नूर में एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए MI-17V5 हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। यह हेलीकॉप्टर वेलिंगटन एयरबेस से महज 7 मिनट की दूरी पर कुन्नूर के जंगलों में क्रैश हो गया था। इस हादसे में जनरल रावत, पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। कप्तान बनने के बाद रोहित शर्मा का पहला इंटरव्यू। वनडे कैप्टन बोले, लोग क्या कहते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बीसीसीआई टीवी से की थी ये बात। रोहित शर्मा कप्तान बनने के बाद अपना पहला इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बीसीसीआई टीवी से कहा, जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो आप पर बहुत दबाव रहता है। आपके बारे में लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। कोई आपको सही बताएगा तो कोई आपके फैसलों को गलत बताएगा। लेकिन मेरे लिए एक कप्तान नहीं बल्कि एक क्रिकेटर के रूप में ये जरूरी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूं। बता दें, रोहित को वनडे का कैप्टन बनाए जाने के बाद सौरव गांगुली से लेकर बीसीसीआई तक को ट्रोल किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि विराट कोहली और रोहित के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन रोहित ने वनडे कप्तान बनाए जाने की घोषणा से ठीक पहले एक यूट्यूब इंटरव्यू में विराट कोहली की जमकर तारीफ की थी और उन्हें अपना लीडर बताया था। कोविड ने बदले हालात। एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट में दावा, भारत चीन की ताकत घटी, अमेरिका का प्रभाव तेजी से बढ़ा। कोविड महामारी की वजह से एशिया की दो बड़ी ताकतों भारत और चीन का हिंद और प्रशांत महासागर में असर कम हुआ है। ये दावा ऑस्ट्रेलिया की लोवे इंस्टीट्यूट ने अपने रिपोर्ट में किया है। इसके मुताबिक भारत और चीन का बाहरी दुनिया और अपने क्षेत्र में प्रभाव कम हुआ है, जबकि अमेरिका ने बेहतरीन डिप्लोमेसी के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की है। उसका इस क्षेत्र के देशों पर प्रभाव बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है, महामारी के बाद चीन फंसा हुआ है। कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर उसे अलग थलग किया गया है। यही उसके पिछड़ने की वजह है। भारत इस क्षेत्र में चौथी बड़ी ताकत है। वो विकास की उस रफ्तार को नहीं पकड़ पाया जो महामारी के पहले थी। एक साल में उसका भी कूटनीतिक और आर्थिक प्रभाव कम हुआ है। हालांकि भारत पहले भी चौथे स्थान पर था और आज भी वही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे मोदी। वाराणसी में रात को होगा दिवाली जैसा नजारा। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लगभग 244 साल बाद रेनोवेशन हुआ। अब भव्य धाम लोकार्पण के लिए तैयार है। सोमवार को संतों, महंतों, धर्माचार्यों, आध्यात्मिक गुरुओं की मौजूदगी में बतौर यजमान पीएम नरेंद्र मोदी भूवन पूजन कर बाबा धाम का लोकार्पण करेंगे।
शिव और उनकी प्रिय उत्तर वाहिनी गंगा को एक दूसरे से जोड़ने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता इन दिनों देखते ही बन रही है। धाम के लोकार्पण को देखते हुए काशी को सजाया गया है। सोमवार की रात काशी में एक बार फिर दिवाली मनाई जाएगी और अर्धचंद्राकार गंगा घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमगाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर 3000 से बढ़कर 5 लाख वर्ग फीट में फैला। पीएम आज करेंगे लोकार्पण। वाराणसी में 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए 5,27,000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में इसे विकसित किया गया है। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सहूलियतों का खास ध्यान रखा गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का क्षेत्रफल पहले 3000 वर्ग फीट था। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर के आसपास की 300 से ज्यादा बिल्डिंगों को खरीदा गया। इसके बाद 5 लाख वर्ग फीट से ज्यादा जमीन में लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्माण किया गया। हालांकि निर्माण कार्य अभी जारी है। 39 दिन बाद फिर 31 घंटे काशी में रहेंगे मोदी। बाबा काल भैरव के दर्शन करके नाव से विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम। 20 मिनट की पूजा के बाद लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 39 दिन बाद 31 घंटे के लिए सोमवार को एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी में होंगे। इस दौरान वे बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करने के बाद गंगा में नौकायन करते हुए विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री करीब 2 घंटे तक वहीं रहेंगे। देश की अलग अलग नदियों से लाए गए जल को गंगा जल में मिलाकर लगभग 20 मिनट तक विधि विधान से पूजा करने के बाद वे विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद देश भर से आए हुए 250 संतों, महंतों, धर्माचार्यों, आध्यात्मिक गुरुओं और विशिष्ट लोगों को वे संबोधित करेंगे। फिर काशी विश्वनाथ धाम का भ्रमण कर वे मंदिरों की मणिमालाओं को और यहाँ बने भवनों का निरीक्षण करेंगे। दुनिया में सबसे पहले समुद्र से निकला सिंह भूम। झारखंड का यह इलाका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से 20 करोड़ साल पुराना 7 साल की खोज में हुआ साबित। दुनिया में सबसे पहले समुद्र से बाहर कौन सा द्वीप बाहर आया? अब तक हम सब यही मानते रहे हैं कि सबसे पहले अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया समुद्र से बाहर आए, लेकिन अब नई रिसर्च में सामने आया है कि झारखंड में सिंहभूम जिला समुद्र से बाहर आने वाला दुनिया का पहला जमीनी हिस्सा है। 3 देशों के 8 रिसर्चर 7 साल की रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। सिंहभूम में रिसर्च टीम की अगुवाई करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पीटर केवुड ने कहा, जब हमने बलुआ पत्थरों की उम्र निर्धारित करने की कोशिश की तब हमें पता चला कि सिंहभूम आज से लगभग 320 करोड़ साल पहले बना था। अब तक माना जा रहा था कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र सबसे पहले समुद्र से बाहर निकले, लेकिन हमने पाया कि सिंहभूम क्षेत्र उससे भी 20 करोड़ साल पहले बाहर आया। सिंधु बॉर्डर 2 दिन में खुलेगा ट्रैफिक के लिए। नेशनल हाईवे की सफाई में लगाई 20 जेसीबी। एसकेएम का मंच हटाने का काम शुरू। सोनीपत दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से यातायात शुरू करने के लिए अवरोधक हटाने का काम जोरों पर है। किसानों ने जहां संयुक्त किसान मोर्चा का मुख्य मंच कुछ हद तक हटा लिया है, वहीं दिल्ली पुलिस भी सीमेंट के बड़े बैरिकेड को हटाने में लगी है। रविवार को सोनीपत और दिल्ली दोनों तरफ 20 से अधिक जेसीबी रास्ता खोलने के काम में लगाई गई। 24 से 36 घंटे में रोड को खोलने के प्रयास जोरों पर हैं। प्रशासन सोमवार को रास्ता खोलने की कार्य की समीक्षा करेगा। नेशनल हाईवे पर सोनीपत क्षेत्र से राई से लेकर सिंधु बॉर्डर तक के करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में किसान आंदोलन फैला था। प्रशासन अब रास्ता खोलने को लेकर अवरोधों को हटाने के लिए लगा है। 20 से ज्यादा जेसीबी काम कर रही हैं। रसोई गैस से आगे रोड पर बड़ी संख्या में पत्थर, ईंट और जगह जगह रोड पर छोटे छोटे निर्माण मौजूद हैं। पत्थरों और टेंट गड़ाने के लिए किए गए गड्ढे भी यातायात में बाधक हैं।